जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में भारत से संबंधित जीके पार्ट 8 वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। भारत से संबंधित जीके पार्ट 8 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये पार्ट 8 वीडियो में नंबर 1 क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी हमारे भारत में यानी इंडिया में कितने प्रकार के जंगल यानी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो क्या लिखेंगे आंसर इसका? भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं साथियों? वन पाए जाते हैं, यानी जंगल पाए जाते हैं 5 प्रकार के। तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार का वन कौन कौन है? तो नंबर 1 जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या है? उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय, ये यो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कैसा? सदाबहार वन। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा इसका? दूसरा होगा उष्ण यहाँ पर हो जाएगा उष्ण। दूसरा जो होगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। तीसरा क्या हो जाएगा साथियों? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। क्या होगा? कंटीले वन तथा झाड़ियाँ हो जाएगा, तथा झाड़ियाँ, क्योंकि वनों में काफ़ी अधिक मात्रा में झाड़ियाँ भी पाई जाती है, इसलिए तीसरा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथा देखिए, चौथा जो होता है पर्णपाती वन। चौथा जो आपका होता है, चौथा हो जाता है पर्वतीय वन। क्या हो जाता है? पर्वतीय वन हो जाता है चौथा, पर्वतीय वन। और जो 5वां जो होता है साथियों, 5वां होता है मैंग्रोव वन। क्या हो जाता है? मैंग्रोव वन होता है, मैंग्रोव वन। तो भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा जो होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरा जो होता है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। और चौथा जो होता है पर्वतीय वन। और 5वां होता है मैंग्रोव वन। तो ये 5 प्रकार का वन भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किस राज्य को एशिया की अंडों की टोकरी एवं भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है? यानी किस राज्य को एशिया की अंडों की टोकरी एवं भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पर भारत का बात हो रहा है। तो भारत क्या है? एक एशिया महादेश है। भारत जो है क्या है? एक एशिया महादेश है।
तो किस एशिया माने भारत तो एक एशिया महादेश है, यानी भारत का ही बात यहाँ पर हो रहा है। तो किस राज्य को एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है? और साथ ही साथ ये भी कहना है कि भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है। जिस राज्य को अंडों की, भारत में वो कौन सा राज्य है जो कि एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है, और उसको उसी एशिया की अंडों की उसी राज्य में चावल का बहुत सारे उत्पाद होता है, इसीलिए उसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो वह आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है कि भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? यानी आपको यह बताना है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी और बड़ी नदी भी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी और बड़ी नदी गंगा नदी होती है। क्या होती है? गंगा नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गंगा नदी। क्या होगा? गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई जो होता है 2510 किलोमीटर होता है। गंगा नदी, इसकी लंबाई जो है, लंबाई का बात किया जाए, इसकी जो लंबाई होता है, लंबाई कितनी होती है? तो 2510 किलोमीटर। कितना होता है? 2510 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर होती है और ये भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी एवं बड़ी नदी मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है साथियों 4 नंबर में कि भारत में सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। कौन सा है? अरावली है। भारत में सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। कौन सा है? अरावली। अगला 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय खनिजों का भंडार घर किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिजों का भंडार घर आपको छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। क्या लिखेंगे? छोटा नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर किसे कहा जाता है साथियों? तो छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई जो होता है 2510 किलोमीटर होता है। भारत में सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? तो अरावली है। कौन सा? अरावली। भारतीय खनिजों का भंडार घर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है साथियों। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।